हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि आज का दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज़ पहले तो वैसे तो मम्मी के बिना सारे दिन डिफ़िकल्ट हैं, बहुत मुश्किल है। आज का दिन डिफ़िकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हैमी ने स्कूल जाना है। आज हैमी का फर्स्ट डे है। सिर्फ अपर्णा रेडी कर देती थी मम्मी, उसका लंच, उसका ब्रेकफास्ट सब कुछ बना देती थी और मैंने उठ के पानी वानी भर दिया है। जैसे जो काम मम्मी करती थी उसमें से कुछ काम ड्यूटीज़ मैंने ले ली हैं, अब कुछ अपर्णा लेगी। तो जो जो मेरी ड्यूटीज़ थी मैंने वो कर दी हैं और लाइक पानी भरना, दूध मंगवाना एंड ऑल ये सब चीज़ें कर दी हैं। और अब अपर्णा उठेगी। और एक्चुअली हुआ क्या है, रात को भी 12:30 बजे तक 1 बजे तक इवन अपर्णा रोती रही है। बहुत मिस कर रही थी मम्मी को। तो मेरा अब उसको उठाने का मन भी नहीं कर रहा, बट क्या करें, हैमी का आज फर्स्ट डे है, वो भी मिस नहीं कर सकते, तो मुझे उसको भी उठाना पड़ेगा। हैमी का फर्स्ट डे है। अब वो फिर पूछेगा दादी की परोंठी एंड ऑल, जो वो ऑलवेज क्वेश्चन करता रहता है, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मनी भी चली गई है, मनी मेरी सिस्टर जो आपको पता ही है, वो भी चली गई है। अब घर को हमें संभालना है, घर की जिम्मेवारियाँ। आज पहली बार मैं और अपर्णा सब्जी लेने जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे मम्मी ने घर को संभाला था, कोशिश करेंगे कि वैसे अच्छे से संभाल के सारी चीज़ें मेंटेन रखें। कोशिश करेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है। इवन हमें फील भी होता है कि वो हमारे साथ ही हैं। तो अपनी तरफ से जो हो पाएगा हम लोग बेस्ट करेंगे। हैमी को उठाना है, अपर्णा को उठाना है। मन भी नहीं कर रहा, बट हैमी का फर्स्ट डे है, उसे मिस भी नहीं कराना। दादी को जाते हुए इतना प्यार करता था ना, बस बाबा जी हमें हिम्मत दें और हम अपना डे बस निकाल लें। बिकॉज आज का दिन हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और सारी चीज़ें करनी है, लाइक सब्जियां लानी है, घर का राशन देखना है एंड ऑल। अभी तक मनी थी तो भी पता नहीं लग रहा था, हमें वो खुद ही करी जा रही थी सारा कुछ, बट अब सब कुछ देखना पड़ेगा। तो हैमी और अपर्णा को उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं बाबा जी का नाम लेके। वाहिगुरु। अपर्णा, उठना नहीं है? हैमी को भी उठाना है, लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी देना है, घर का राशन भी लाना है, सब्जियां भी लानी है। बहुत जल्दी मम्मी अपनी ड्यूटियां ना फ्री करेगी। आपको शायद अंदाज़ा हो या ना हो, अभी मेरी और पन्ना की एज सिर्फ 33 है। दोनों की सेम है, मतलब जैसे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है। पता नहीं आपने पापा की फ़ोटो देखी है या नहीं देखी, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जैसे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये टाइम हम लोगों के लिए अभी 33 की एज में। आई नो, मतलब कईयों के पेरेंट्स शुरू से भी नहीं होते। कुछ बहुत सारी लाइफ में एग्जांपल्स हैं अपने आप को एक्टिव रखने के, ज़िंदा रखने के, बट एक्चुअली एक टाइम स्पेंड करा होता है और एक रिलेशन। ये तो रिलेशन ही ऐसा है कि माँ निकलते ही आधे दुख दर्द तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कहीं दर्द हो रही हो, मुँह से माँ निकले ना, तो आधा दर्द तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। पापा जी साथ हैं, मम्मी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। उन फटाफट अपर्णा उठेगी। अपर्णा मैंने पानी भर दिया है और दूध भी मंगा दिया है। अब तेरी ड्यूटी शुरू होगी किचन वाली है। मैं भी ट्राई करता हूँ हैमी को रेडी करने का। आपका हमू आज बहुत दिन बाद स्कूल जा रहा है। सबको बोल दो हेलो, सत श्री अकाल। नमस्कार, कैसे हो सब? तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अब हमें क्या करता है स्कूल जाने से पहले? बाबा जी मत्था टेका। और ये किसको मत्था टेका? दादी और मैं और दादू को और बाबा जी को। दादू दादी और बाबा जी को हमें मत्था टेकता है। अब हमें कहाँ जा रहा है? हैप्पी हैप्पी ओके, स्माइल करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मम्मी के फेवरेट थे वाइट छोले, तो मैंने सोचा कि आज अपर्णा को सरप्राइज देता हूँ। अच्छा। तो मैं खुद ही बना रहा हूँ। ये देखो, मैंने तड़का तैयार कर लिया है। ये टमाटर है, ये छोले हैं। तो फाइनली हम लोग हैमी को ले आए हैं स्कूल से, है ना हैमी? कैसा लगा स्कूल जाके? तो हैमी छुट्टियों के बाद आज स्कूल गया था और काफ़ी इंजॉय करके आया और काफ़ी हैप्पी आया है।
तो मैं आप लोगों को हैमी की एक स्पेशल बात बताता हूँ। हैमी जैसे ही स्कूटी में बैठता है ना, देखो क्या बोलता है हैमी। तेज बोलो ना, ऐसे पता कैसे लगेगा सबको। वैसे कईयों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बताता हूँ, ये मुझे भी यही कहता है। कहता पापा जैसे ही स्कूटी में बैठते हो ना, मन में पाठ करा करो, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो। कह रहा पापा अगर हम स्कूटी चलाएंगे और हम पाठ करेंगे ना, तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जहाँ जाना है वहाँ पे अच्छे से पहुँच जाएंगे और बाबा जी का सिमरन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है जो हैमी ने मुझे भी हैबिट डाल दी और खुद बैठते ही शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक्चुअली हम दोनों ने आंखें टेस्ट कराई थी, तो मेरा भी नंबर आया, परना का भी नंबर आया, बट मेरी दोनों आंखों का ना सेम नंबर आया है। तो डॉक्टर कह रहा है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों का सेम आए ना तो स्पेक्स से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट अपर्णा का गया, अपर्णा स्पेक्स भी नहीं लगाती, इसका नंबर भी ज़्यादा आया और एक आँख का बहुत ज़्यादा आया है और एक आँख का थोड़ा मीडियम आया है। तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को लेके डॉक्टर ने बोला कि परेशानी वाली बात है। तो एक्चुअली क्या है, ये जिस आँख का इसका ज़्यादा नंबर आया ना, वही आँख मेरे को ज़्यादा दिखाती थी, तो उसके सेल थोड़े वीक हो गए हैं। तो अब क्या है कि हम देख रहे हो, तो अब क्या है कि दूसरे वाला, अब क्या है कि एक आँख का ज़्यादा वीक हो गया है, एक का कम वीक है। बट फिर भी डॉक्टर ने बोला है कि अभी भी हम लोग बचा कर सकते हैं, अभी भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, अगर आप चश्मा रेगुलर पहनो और दवाई खाओ और जो डालने के लिए दिए उसे डालो। तो अब हम जा रहे हैं चश्मा बनवाने और आपको दिखाते हैं हम कहाँ से लेते हैं चश्मा। चश्मा लेने ही बड़ी दूर जाते हैं। अच्छा। हमारी क्योंकि बचपन की दुकान है ना तिलक नगर, तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं हम। तब नगर जहाँ हम रहते थे ना, वहीं पर ही चश्मे वाले की दुकान है और वो अंकल इतना अच्छा रीजनेबल प्राइस लगाते हैं जो हमें कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। जो चश्मा लेने मैं गया था, पहन के देख रहा है, मैं तो इसी को पकड़ के बैठा हूँ, इसने फाइनल कर रही है अपना चश्मा। देखो कैसा लग रहा है हमें। गुरु चेला कहाँ है तेरा गुरु? छत्तीसगढ़। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। ओए पावर गाइस ये है चिली पोटैटो। अच्छा, चिली पोटैटो थोड़ी है, काम चोरी है। काम चोरी कैसे? काम चोरी इतनी है कि किचन में बिल्कुल ही नहीं घुसते, एडिटर को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी खाना मंगवा चिली पोटैटो बना के लाओ। ये जो हमारे प्यारे से वीर जी है ना, ये चिली पोटैटो घर से बना के लाए हैं। और अभी तो रुको, इतनी मेहनत कर रहे तो खरीद के ले आते। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मुझे इतने अफर्ट्स के लिए, अप्पू के लिए। अबे साले, मुझे लग रहा है वीर जी का ये पहला महीना है और अगर इसी तरह चलता रहा आखिरी ना हो गया। पर रिव्यू बता यार। ठंडे हो गए, बहुत स्वाद है यार। हम मक्खन लगा रहे हैं क्योंकि सारी एडिटिंग पाजी ने करनी है। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। पतले पतले आलू किसने काटे हैं? ये कटिंग भी आपने करी है? तब भी शादी नहीं हो रही पाजी। गजब बेइज्जती है। भाई देख लो, इतना टेस्टी। इससे पहले इन्होंने हमें व्हाइट सॉस पास्ता भी खिलाया था। सॉरी हमने वीडियो नहीं दिखाई उसकी। लड़के को सब कुछ आता है। होनहार है, कैमरा इधर मेरे हाथ में गिर गया, हाथ से भी खा लिया, वो मत डाल। होनहार लड़का है, तो जिसको शादी का ऑफर लेके आना हो तो आ जाए, रेडी करवा देंगे। चाचा को टेस्ट करना ठीक है, दुकान पर रख लेंगे। एडिटिंग की लाइन ही चेंज कर देंगे। देखो परी क्या कह रही है। परी की ना एक्चुअली वो है, परी वीर जी वालों की लड़की है। दोस्तों इतनी बड़ी हस्ती है, इसके पापा की 300 फ्रेंचाइजीज है वीर जी मलाई चाप की। ये लोग हैं जिनकी मेन ब्रांच है गीता कॉलोनी में, बाकी सारी इनकी फ्रेंचाइजीज है। और आपको पता है ये घर से अभी निकली है और इसने अपने जिम वाले से 200 रुपये उधार लेके आई है ट्रेनर से। इतनी अमीर हूँ मैं। इतनी अमीर है ये। आप पूछ रहे थे ना भाजी कि चिल्ली पोटैटो आ गए, इसका शादी से क्या कनेक्शन है। मुझे जब बर्तन मांजने आए थे मेरी शादी हो गई थी। भाजी हरी चटनी बना के लाते साथ में। हरी चटनी बना के लाते। अभी इतना बनाया ना तब लेट की गालियां खाई हैं मैंने। हरी चटनी बनाना होता तो और लेट होता। सही में मेरे को करण वीर जी इतना ज्ञान दे रहे,
बहुत पंचुअल है वो, बहुत पंचुअल है। अरे भाई लास्ट मोमेंट पे बोला है इन्होंने, बना के ला। तो आज के लिए इतना ही, एक लाइक कर दो।